नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। अब आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। आपको बताएंगे कि कब आने वाले हैं पुतिन भारत, इसके अलावा ट्रंप ने क्या कुछ लिया है एक्शन, इसके अलावा भारत में क्या कुछ है अहम, तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच में बड़ा खुलासा, फाउंडर जवाद ने बेटे की कंपनी में लगाया पैसा, यूनिवर्सिटी में धांधली के पैसे लगाए गए। लाल किला ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल और अन्य की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई गई। प्राइवेट अस्पतालों में विदेश में पढ़कर आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी गई। पाक, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करके आए डॉक्टर्स शामिल। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल को जारी किया नोटिस, विदेशों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। 3 आतंकी दिखने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट। नेशनल हेराल्ड केस पर फैसला टला, अब 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा आदेश। ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टला। 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप, सोनिया और राहुल समेत कुछ कांग्रेस नेताओं पर आरोप। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की हुई बैठक, मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। मदनी ने कहा मुर्दा कौन सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे। मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मदनी ने भड़काऊ बयान दिया, बीजेपी मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते आई नजर। सुप्रीम कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी शर्मनाक, मदनी ने शीर्ष अदालत का किया अपमान। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन, करोल बाग में अवैध निर्माण गिराया गया। बाबा पीर रतन नाथ के मंदिर दरगाह पर कार्रवाई। गैंगस्टर अनमोल विश्नोई की हुई पेशी, एनआईए को 7 दिन की रिमांड फिर मिली। अनमोल पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप। रायपुर में डीजीपी आईजी की अहम बैठक जारी, पहली सेशन में हुई विदेशी फंडिंग पर चर्चा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनएसए मौजूद। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच सिद्धारमैया और डीके ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिद्धा बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, ना ही भविष्य में होगा, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पोस्ट कर लिखा, आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कावेरी रेजिडेंस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात हुई। कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे के रास्ते पर एक अच्छी चर्चा हुई। 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन 23वें इंडिया रूस समिट में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों में अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर संभव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे पुतिन। भारत बना दुनिया का तीसरा डिफेंस पावर, अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। विदेशी निवेश में भारत ने चीन को पछाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस रेटिंग बढ़ी, इस लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर, अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत। बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने कहा मतदाता सूची में सुधार, संविधान और कानून के तहत बीएलओ को धमकी न देने की नसीहत। टीएमसी ने पूछे थे 5 सवाल। कनाडा में गोल्डी गैंग का सबसे बड़ा गैंगस्टर सिप्पू अरेस्ट, कनाडा पुलिस ने गैंगस्टर सिप्पू को गिरफ्तार किया। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने का आरोप, गैंगस्टर सिप्पू को अब भारत लाने की तैयारी। लखनऊ में सपा कार्यालय पर लगा पोस्टर, एसआईआर, नोटबंदी और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट छात्रों को दी बड़ी राहत, 11वीं कक्षा में बायोलॉजी पढ़ना अनिवार्य नहीं। हाईकोर्ट ने कहा एमबीबीएस दाखिले के लिए 11वीं में बायोलॉजी जरूरी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की लिस्ट जारी, एशिया का सुपर पावर देश बना भारत। अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत, टॉप 15 देशों में शामिल नहीं है पाकिस्तान। जीडीपी ने पकड़ी रिकॉर्ड रफ्तार, दूसरी तिमाही में 8.2% वृद्धि, सारे अनुमान फेल, अर्थव्यवस्था में हुई बढ़ोतरी। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही, अब तक 123 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता। पीएम मोदी ने जताई चिंता, तूफान को लेकर तमिलनाडु में भी अलर्ट।
भारत की ओर बढ़ा साइक्लोन दितवा, दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु में भारी बारिश का रेड अलर्ट। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत का रुख हुआ, दक्षिण भारतीय राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तमिलनाडु में चक्रवात दितवा के प्रभाव से भारी बारिश, नागपट्टिनम में कई इलाके जलमग्न। A320 सीरीज के विमानों को लेकर एयरबस का अलर्ट, एयरबस A32 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट के विमानों पर पड़ सकता है असर, सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ानों में हो सकता है थोड़ा लेट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी, कई जगहों पर 400 के ऊपर पहुंचा AQI, पॉल्यूशन से बढ़ती बीमारियों के चलते लोग भी परेशान, दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 दर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में स्मॉग की परत छाई, बहुत खराब में प्रदूषण का स्तर, AQI 358 दर्ज। श्रीलंका में डल झील के ऊपर कोहरे की परत छाई, न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड की शुरुआत, सराय काले खां स्थित बांसेरा पार्क में बलून राइड, दिल्ली में 150 फीट ऊंचाई की रोमांचक सैर, प्रति व्यक्ति टिकट 3000 रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनके पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। राजस्थान को नई ट्रेन की सौगात, नई जैसलमेर दिल्ली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी सौगात। एमपी के सागर में 2 सगे भाइयों की हत्या, परिवार के लोगों ने ही चाकू से गोदकर हत्या की, पारिवारिक विवाद में हमला किया गया, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में फिर छेड़छाड़, जूनियर गर्ल्स हॉस्टल के केयरटेकर पर छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने कहा जीआरएमसी प्रबंधन ने कार्रवाई करने के बजाय चुप रहने को कहा, शिकायत के आधार पर केस दर्ज, आरोपी फरार, तलाश जारी। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक जिला एक उत्पाद दुकान का किया उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में की शिरकत, 2025 बैच के ऑफिसर्स ट्रेनिंग के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली में कल एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदान, बीजेपी ने जीत का दावा किया, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कांग्रेस आपने दिल्ली को बर्बाद किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भारतीय क्रिकेटर ऋचा घोष के आवास पर की उनसे मुलाकात। शुवेंदु अधिकारी ने कहा जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही कुछ कर सकते हैं और वही आगे जाते हैं। FICCI की 98वीं एनुअल जनरल मीटिंग का उद्घाटन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत, दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, 2027 विधानसभा चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेंगे। दिल्ली में बिहार नेताओं के बैठक हुई, राहुल गांधी ने खरगे के आवास पर की बैठक। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 5 की मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था परिवार। जयपुर जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत, एक बुजुर्ग गंभीर घायल। मंदसौर ज्वाइंट कलेक्टर राहुल चौहान पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। जयपुर ग्राम पंचायत पुलिया निर्माण में मजदूरों को भुगतान नहीं मिल रहा, भुगतान न मिलने पर मजदूर परेशान। जबलपुर के हिल्टन होटल में गरुड़ दल का आकस्मिक निरीक्षण, खाने के सामान में मिली कई अनियमितताएं, पैक्ड खाद्य पदार्थों में नहीं थी अंकित एक्सपायरी डेट। राजस्थान के बीकानेर में कल युगी बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, परिजनों के सामने रची झूठी कहानी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा सांसद बंटी शाह ने छिंदवाड़ा की धर्मेकड़ी चौक पर पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार, पीड़ित युवती की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने से नाराज।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर इंदौर पहुंची। जनसुनवाई कोर्ट में महिलाओं की समस्याएं सुनी, शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया। नारायणपुर में किसान यूनियन का हल्ला बोल, मक्का का एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां हादसे का शिकार। अशोकनगर एसडीओ, तहसीलदार समेत वाहन चला रहे ड्राइवर भी घायल। गाजीपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग से भारी नुकसान, गोदाम में आग से अफरा तफरी। कानपुर में कपड़े के गोदाम में आग। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग के बाद ट्रंप बेहद सख्त, यूएस माइग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की घोषणा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से इमिग्रेशन हमेशा के लिए रोकेंगे। बांग्लादेश की सियासत में भूचाल, पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक, देश भर में दुआओं का दौर जारी। पार्टी महासचिव ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य की जानकारी दी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का दावा, ईरान ने देश छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगाई। नरगिस मोहम्मदी ने बच्चों को भेजा भावुक संदेश, 11 साल से बच्चों से नहीं मिली नरगिस मोहम्मदी। एयरबस ने 6000 से ज्यादा विमानों में अपडेट करने का किया ऐलान, विमानों की सुरक्षा के लिए एयरबस ने उठाया कदम। एयरबस की एडवाइजरी के बाद दुनिया भर में कई उड़ानें रद्द। एयर फ्रांस ने 35, जापान की एयरलाइंस ने 65 फ्लाइट्स रद्द की। अपनी पहली विदेश यात्रा पर टर्की पहुंचे पोप निकिया काउंसिल की 17वीं वर्षगांठ के जश्न में हुए शामिल। टर्की के बाद लेबनान की यात्रा करेंगे पोप। पाकिस्तान में सत्ता को लेकर संघर्ष, शहबाज शरीफ अचानक लंदन गए। शहबाज 4 दिन तक लंदन में रहेंगे, मेडिकल चेकअप का दिया हवाला। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बड़ी हलचल, इमरान खान से नहीं मिलने देने पर कोर्ट पहुंची बहन। जज ने भी इमरान की बहन से मिलने के लिए मना किया। मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को बड़ा झटका, सऊदी अरब और यूएई ने दिया झटका, पाक नागरिकों को वीजा जारी करना बंद किया। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगाई, आपराधिक गतिविधियों के कारण लिया गया फैसला। यूएई सऊदी में अपराधों में शामिल है पाकिस्तानी। सस्पेंस के बीच इमरान खान का पोस्ट हुआ वायरल, फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, पाकिस्तान में असीम लॉ चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सरकार या सेना से बातचीत न करने की बात कही और अपने समर्थकों को अदालत जाने की अपील की। इमरान ने कहा, उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के मामलों की सुनवाई जानबूझकर टाली जा रही है ताकि वो जेल में रहे। हर कोई जानता है इन मामलों में कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाईलैंड में बाढ़ और बारिश का कहर, आपदा में कम से कम 145 लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित, कई घर तबाह, सड़कों पर फैला मलबा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में जारी 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रद्द किया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने स्वयं दी जानकारी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए लिखा, ये सभी ऑटोपेन यानी कि मशीन से किए गए साइन थे जो बिना बाइडेन की मंजूरी के अवैध है, इसलिए उन्होंने इसे रद्द किया है। रियलिटी शो बिग बॉस 19 शो के ग्रैंड फिनाले में अब एक ही हफ्ता बचा। इस वीकेंड के और में अशनूर कौर के बाहर होने की चर्चा है। अशनूर ने एक टास्क के दौरान तानिया मित्तल को लकड़ी के तख्ते से मारने की कोशिश की, जिसे लेकर हो सलमान खान ने उनकी जमकर क्लास लगाई। शहबाज को कम वोट्स के चलते इस वीकेंड घर से बेघर होना पड़ेगा। इसी के साथ ही घर के टॉप 6 सदस्य भी मिल जाएंगे। अशनूर और शहबाज का इविक्शन होगा। दीपिका पादुकोण 10 साल बाद रणवीर कपूर के साथ शेयर करती नजर आएंगी स्क्रीन। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक नई फिल्म में साथ नजर आएंगे दोनों। विदेशी पति से दुखी बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली, खुद को बताया ब्रोकन हार्ट मदर, बोली मेरे बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं। एनिमेशन फिल्म जुटोपिया 2 ने रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, ओपनिंग डे पर 1.60 करोड़ रुपए बटोरे। जाट एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लेश्राम के घर में खुशियों ने दी दस्तक, जंगल में बोनफायर एंजॉय करते हुए अनाउंस की प्रेगनेंसी।
कल से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज। केएल राहुल की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। पहले वनडे मुकाबला रांची में खेला जाएगा। 30 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में दीप्ति शर्मा बनी सबसे महंगी प्लेयर। यूपी ने दीप्ति को वापस अपने स्क्वाड का बनाया हिस्सा। खत्म हुआ विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन। मुंबई इंडियंस ने स्टार खिलाड़ी अमेलिया केर को 3 करोड़ में अपने साथ रखा। टीम इंडिया की गेंदबाजी कोच मोर्ने मोरकल का बड़ा बयान। अगर मेंटली और फिजिकली फिट रहे रोहित और विराट तो वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं। टीम इंडिया की टेस्ट हार पर बोले आकाश चोपड़ा, अगर गंभीर दोषी हैं तो सफलताओं का श्रेय भी उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि हार कई वजहों से होती है, कोई ये कारण नहीं होता। चोपड़ा ने कहा कोच खिलाड़ियों को सुझाव देता है, लेकिन अंतिम फैसला सिलेक्टर्स का होता है। अगर कोच ही सब करता है तो सफलता का पूरा श्रेय भी गंभीर को दो। गिल और श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर मोरकल ने कहा इन दोनों ने अपनी अपनी चोटों पर काम करना शुरू कर दिया, वापसी की तैयारी में जुटे हैं। अंडर 19 टीम का कप्तान बनने के 4 घंटे बाद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आयुष ने जोड़ा शतक। मात्र की पारी की बदौलत मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया। पापुआ न्यू गिनी के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को चोरी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद हुई 3 साल की जेल। महिला को मुक्का मारने और फोन चुराने का आरोप। भारतीय विमेंस टीम बांग्लादेश की जगह श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी 5 मैचों की T20 सीरीज। 21 दिसंबर से शुरू होगी सीरीज। जेमिमा ने विमेंस बिग बैश लीग के बाकी सीजन से लिया अपना नाम वापस। करीबी दोस्त और टीममेट स्मृति मंदाना के साथ रहने के लिए जेमिमा का बड़ा फैसला। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की। आपको